देख रहे हैं सुदर्शन टीवी। मध्य प्रदेश राजस्थान, एक साथ एक आवाज, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। रतलाम के जावरा शास्त्री कॉलोनी में 9 दिवसीय आराधना अंतर्गत जप तप हवन पूजन परम पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत महाराज श्री नमन जी वैष्णव के सानिध्य में श्री दुर्गा सप्तशती पाठ एवं श्री रामचरित्र मानस पारायण व यज्ञ संत श्री नमन जी गुरु भक्त मंडल जावरा द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान की चर्चा में राष्ट्र संत नमन जी वैष्णव द्वारा अपनी ओजस्वी वाणी से भक्तों के लिए क्या कुछ बोले, आइए आपको सुनवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान। शारदीय नवरात्रि में 9 दिवसीय मां चंडी यज्ञ, नवचंडी यज्ञ और रामचरित मानस पारायण हो रही है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि में इस उत्सव में जप तप और हवन यज्ञ सभी हो रहे हैं। इस मातृका, सप्तशती मातृका, वास्तुदेव, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, गजानादि, 64 योगिनी, क्षेत्रपाल, 52 भैरव, सर्वतो, भद्र मंडल, नवग्रह, असंख्यात रुद्र कलश की स्थापना की गई है। शारदीय नवरात्रि में मां का जप और आराधना, ये विशेष अनुष्ठान शास्त्री कॉलोनी में किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ में जेडी बैरागी वैष्णव रतलाम से। देखिए, रतलाम जिले की जावरा में जो है राष्ट्रीय संत आए हुए हैं नमन जी वैष्णव। हम उनसे चर्चा करेंगे कि जो भारत के बारे में चर्चा करेंगे, संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे, उनके जो उनका जो सफर रहा आज तक का, उसको लेकर के चर्चा करेंगे। नमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश। धन्यवाद। नमन जी, आपका जो अभी तक का जो सफर रहा है संत से लेकर राष्ट्रीय संत तक, तो उसका जो सफर है कितना कांटो भरा है? कांटो भरा कहना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि अध्यात्म का जो मार्ग है वो तो आनंद का मार्ग है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि बहुत परीक्षाएं आपकी होती है, बड़ी बड़ी बातें सामने खड़ी होती है, किंतु तो आनंद का और परमानंद का विषय है, यहाँ कांटों की कोई बात नहीं। आपके अनुसार जो है जीवन का जो क्या महत्व है? जीवन का महत्व ये है कि देखिए, मनुष्य जीवन जो है 84 लाख योनियों को भोगने के बाद परमात्मा की जब अनंत करुणा होती है, तब जाकर के मनुष्य का देह प्राप्त होता है। और मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना। तो इस जीवन के अंदर, इस मनुष्यता के अंदर व्यक्ति भजन करके, नाम का आश्रय लेकर के भगवान को प्राप्त करके जाए और अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाए। आत्म साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है? आत्म साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है, मैं तो यही कहूंगा कि हम कहाँ खोज रहे हैं भगवान को, कहाँ देख रहे हैं भगवान को, स्वयं के अंदर झांकने का प्रयास करें, स्वयं के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करें। हम कथाएं कहते हैं, सारे संत लोग कथाएं कहते हैं। कथा का एक अर्थ यही है कि जो आत्मदर्शन करा दे, स्वयं से स्वयं का परिचय करा दे, वो कथा है, वो सत्संग है, वो संतों का संग है, वो आध्यात्मिक मार्ग है। ध्यान और योग का महत्व क्या है मुझे? ध्यान और योग का जो महत्व हमारे भारतवर्ष के अंदर आज से नहीं, अनंत काल से चला आ रहा है, इसकी एक अद्भुत महिमा है। ध्यान, जो वही बात पुनः यहाँ पर धारण होती है कि ध्यान जो हमें अपने आप का दर्शन करा दे, योग जो परमात्मा से मिला दे। ये ध्यान और योग की अनंत महिमा इस राष्ट्र के अंदर है। आपके अनुसार समाज को एक सकारात्मक दिशा देने के लिए क्या कर सकते हैं? समाज को सकारात्मक दिशा देने की अगर बात करें तो इस भारत राष्ट्र के अंदर सनातन संस्कृति एकमात्र ऐसा स्तंभ है जिसके माध्यम से समाज के अंदर साधु संत, महापुरुष और अन्य समाज सुधारक लोग अपने मार्गदर्शन के माध्यम से, अपने नेतृत्व के माध्यम से एक बहुत अच्छा संदेश भारत के अंदर दे रहे हैं। और मेरा तो यही कहना है, भारत के युवा अपनी संस्कृति को समझें, अपनी परंपरा के साथ चलें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। भारतीय संस्कृति का महत्व और उसके संरक्षण के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? अगर भारतीय संस्कृति के महत्व की बात आप करते हैं तो भारतीय संस्कृति के महत्व पर बोलना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। लेकिन बात करें संरक्षण की, तो आज के वर्तमान समय में संस्कृति के संरक्षण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वो देश रहा हो, मध्य प्रदेश हो, मालवा हो या हमारा ये रतलाम जिला हो, संस्कृति को सहजने की, उसको संरक्षित और सुरक्षित करने की अत्यंत आवश्यकता है। अभी नवरात्र चल रहे हैं, आप मीडिया हैं, आप कई पांडालों में भी गए होंगे, पर कई जगह ये दृश्य भी देखने को मिल रहा है, आज पांडालों के अंदर की संस्कृति की धज्जियां उड़ाई जा रही है, परंपरा मर्यादा के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है। ये आराधना, ये गरबा, ये सारी संस्कृति परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, संसार के सामने प्रदर्शन करने के लिए नहीं है, भगवान के दर्शन करने के लिए।
शिक्षा और सामाजिक में न्याय के बीच क्या संबंध है? देखिए, शिक्षा की अगर आप बात करें, मैं एक अलग बात कहना चाहता हूं। कोई इस बात को, जितने लोग आपके लोग सुन रहे हैं वो अन्यथा ना लें। मैकाले पद्धति की परंपरा जो अंदर भारत के अंदर शिक्षा की चल रही है, ये भारत की संस्कृति के लिए ज्यादा उचित नहीं है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि शिक्षा के माध्यम से समाज का कार्य हो, समाज का हित हो। विद्या ददाति विनयम, जहां से विनम्रता प्राप्त हो, नम्रता प्राप्त हो, सहजता प्राप्त हो, सरलता प्राप्त हो, वो शिक्षा हमारे लिए बहुत उत्तम है, बहुत दिव्य है। और वही समाज के अंदर न्याय करने का काम करती है और सामाजिक न्याय को दिव्य बनाने का कार्य करती है। आपके अनुसार सफलता क्या है और उसको कैसे पाया जा सकता है? सफलता, आप देखो, ये तो ऐसा विषय है कि किसी व्यक्ति को किस क्षेत्र में किस प्रकार से सफलता चाहिए, उसको क्या प्राप्त करना है। और अगर उसको प्राप्त करना है तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। और गीता के अंदर भगवान कृष्ण भी कह चुके हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको श्रम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ 3 प्रकार के आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, 4 ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। इन सभी नामों में आप एक चीज देखिए, इसमें आश्रम किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए जीवन में श्रम तो करना ही पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। आत्मविश्वास और साहस कैसे विकसित किया जा सकता है? कि प्रश्न में आपका उत्तर है, आत्मविश्वास होगा तो साहस तो अपने आप जागृत हो जाएगा ना। और साहस अगर ठीक होगा तो आत्मविश्वास की कमी नहीं हो सकती। जीवन में संतुष्टि कैसे प्राप्त करें? संतुष्टि कैसे प्राप्त करें, देखिए बहुत बड़ी बात है। अब इसमें हम कुछ भी कहते हैं या तो लोगों को सुनने में तो बड़ा अच्छा लगेगा। देखो, संतुष्टि अगर आप लोगों को प्राप्त करनी है तो सत्संग की बातों को अंदर उतारना पड़ेगा। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर अंदर नहीं उतारेंगे तो संतुष्टि प्राप्त कैसे होगी? जीवन के अंदर बड़ी भागदौड़ चल रही है, आपाधापी चल रही है इस समय के अंदर, लेकिन कुछ समय अपने लिए निकाले, एकांत में बैठ करके अपने आप से बात करें और भगवान का चिंतन करें। कहीं ना कहीं जाकर के जीवन में संतुष्टि की ओर बढ़ेगा मनुष्य। आपके अनुसार भारत के वर्तमान मुद्दों को के समाधान के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? भारत के वर्तमान मुद्दे कई सारे हैं, लेकिन मेरी आत्मा की जो एक बहुत बड़ी पीड़ा है, वो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इस भारत की ध्वजा विश्व के अंदर इसी प्रकार से दिव्यता के साथ लहराती रहे, इसके लिए भारतवर्ष के अंदर गो हत्या मुक्त हो जाना चाहिए। ये देश, इस भारत माता के मस्तक पे से गो हत्या का कलंक समाप्त हो जाना चाहिए। जब तक गो हत्या का कलंक समाप्त नहीं होगा, तब तक हम उस ऊंचाई को, उस उच्चतम को प्राप्त नहीं कर सकते। गो हत्या का कलंक समाप्त होना अत्यंत आवश्यक है। और शिक्षा में बदलाव होने की आवश्यकता है। कहने कि उसको हमारी संस्कृति से भी जोड़ें, अपनी परंपरा से भी जोड़ें, उसकी भी कहीं ना कहीं बहुत आवश्यकता है इस देश के अंदर। महाराष्ट्र सरकार ने एक पहल करी है, गौ माता को जो दर्जा दिया है। ऐसा अगर हर प्रदेश में किया जाए, उसको लेकर के संतों की ओर से क्या कोई पहल की गई? संतों की ओर से पहल की गई, संतों की ओर से बरसों से पहल की जा रही है। इस विषय पर मैं परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी करपात्रे जी महाराज की स्मृति करता हूं, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का स्मरण करता हूं। और आज भी वर्तमान समय में हमारे जगत गुरु शंकराचार्य लगे हुए हैं, गौ माता के लिए यात्राएं निकाल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद है, जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर गौ माता को, वो भी देशी गौ माता को, विशुद्ध भारतीय देशी नस्ल की गौ माता को राज्य माता घोषित किया है। मैं मध्य प्रदेश का एक संत हूं, मालवांचल में रहता हूं। मैं मध्य प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूं कि आपके पास आज बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है। आप इस मध्य प्रदेश के अंदर गौ हत्या को समाप्त कर दें और मध्य प्रदेश को भी धन्य बना दें, और इन राज्यों से प्रेरणा लेकर के भारत सरकार पूरे भारतवर्ष के अंदर गौ हत्या को समाप्त करने का कार्य करे। कहा गया है कि जो सरकार जो है गौ से लेकर के शुरू हुई थी, वो आज देश में उसकी सरकार है, लेकिन उसके लिए कोई कठोर ये नहीं किया जा रहा। तो ऐसा कोई संत आपके जो रहते हैं, आपके गुरु वगैरह, उसको लेकर के डायरेक्टली सरकार से डायरेक्टली ऐसी कोई बात नहीं हो सकती है कि नहीं, आप इसको लेकर के जो है, आज आपकी सरकार है सत्ता में, प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है, तो उसको लेकर ठोस कार्रवाई की जा सकती है? देखो, संतों की बात में मैंने भी आपसे कहा, जगत गुरु शंकराचार्य जी की बात सीधी सीधी यही मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचती है। सरकार उस पर ध्यान दे। किसने कहा बात नहीं पहुंच रही है? बड़े बड़े आंदोलन इस देश के अंदर हर वर्ष होते हैं गौ को लेकर के, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया अभी तक। क्यों नहीं हो पाया? अगर राष्ट्रमाता अगर उसको घोषित किया जाए, दर्जा दिया जाए, तो अभी तक गौ माता क्यों नहीं हुआ? मतलब क्या कारण रहा? ये तो बहुत कड़वी बात है कि क्या कारण रहा है। अब मैं अगर कारण रखने लग जाऊंगा तो कई सारी बातें सामने उपस्थित हो जाएगी जो इस मीडिया के प्लेटफॉर्म पे करना साधु संतों के लिए उचित नहीं है? लेकिन हाँ, जो भी कारण आ रहा है, मेरा सरकार से यह कहना है कि पूरा सनातन समाज आपके साथ है। उन कारणों को एक तरफ करते हुए और आप भारत के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करिए। मैं जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की परंपरा का संत हूं। आचार्य चरण जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान ने अब कहा है कि जात पात पूछे नहीं कोई,
हरि को भजे सो हरि का हुई। आज भी वाराणसी में, काशी में, पंचगंगा घाट पर बड़े बड़े अक्षरों में दीवार पर ये लिखा हुआ है, स्वामी जी की पंक्ति, कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का कोई। सनातन परंपरा के अंदर वर्ण व्यवस्था है, भेदभाव की कोई व्यवस्था नहीं, जात पात ऊंच नीच की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सनातन के आराध्य इष्ट मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो शबरी अम्बा के कुटिया पर जाते हैं, बेर खाते हैं। अरे आप मनुष्यों में बात कर रहे हो, हमारे यहां पक्षियों को सम्मान दिया है, गिद्धराज को भगवान अपनी गोद में लेटाते हैं, उनके प्राण भगवान श्री राम की गोद में अंत होता है प्राणों का। तो यहां तो पक्षियों का सम्मान है, नदियों का सम्मान है, वृक्षों का सम्मान है, पहाड़ों का सम्मान है। हम कण कण में शंकर को देखते हैं, जन जन में राम का दर्शन करते हैं। हम ये नवरात्र चल रही है, हम बेटियों में जगदम्बा भगवती का दर्शन करते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। अगर कहीं आपको भेदभाव दिखता है, अगर कहीं ऊंच नीच दिखती है, तो ये सनातन के खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। भारत की संत परंपरा, पूरा सनातन समाज और भारत के समस्त संत इस परंपरा को बनाए रखने के लिए कि कोई जात पात ना हो, छोटा नीचा ऊंचा बड़ा ना हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए भारत का संत हमेशा खड़ा है, तत्पर है और उनको अपने हृदय से लगा करके रखता है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संतों द्वारा जो पहल की है वो अभी तक कहां तक पहुंची है? अब मेरा इस पे विषय कुछ और है। देखो, भारत में आज बड़े बड़े मंचों पर एक बात हो रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अच्छी बात होना चाहिए, किंतु मैं एक बात ये कह दूं कि जो लोग ये बड़े बड़े मंचों से लाखों लोगों के बीच कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, मैं उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने वक्तव्यों में सुधार कर ले। सुधार क्या कर ले? ये बोलना शुरू कर दे कि भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। बनाएंगे यह कहकर के तो आपने सामने वालों को बता दे कि हिंदू राष्ट्र नहीं है, अभी तो बनाना बाकी है। अरे भैया, आदिकाल से हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और सदा सर्वथा हिंदू राष्ट्र रहेगा, क्योंकि हिंदू सनातन वैदिक परंपरा किसी मनुष्य की बनाई नहीं हुई है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री राम की बनाई हुई है। और जो परमात्मा का बनाया हुआ है उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता, इसलिए था, है और रहेगा। आप पूरे राष्ट्रीय लेवल पर जो है कथा वगैरह करते हैं, ऐसा कोई कल्चर जो सनातन के खिलाफ गया हो, ऐसा कुछ आपको जानकारी लगी हो या आपने कहीं देखा हो, किसी को आपने सनातन के बारे में पूरा बताया हो और वो विमुख होकर के पुनः सनातन में आया हो? हाँ, ऐसे कई लोग हैं। आप झाबुआ की ओर निकल जाइए, मेरे कई कार्यक्रम वहां पर हुए हैं और कई लोग मिले हैं जिन्होंने पुनः अपनी परंपरा को, अपने वंश की परंपरा को धारण किया है और कई इस बात के लिए तैयार हो गए हम पुनः लौट करके आएंगे। ऐसे कई कार्यक्रम होते रहते और बहुत हो रहा है, अच्छे स्तर पे चल रहा है। मेरा अंतिम सवाल, आपकी ओर से ऐसी कोई संदेश या ऐसा कोई देना चाहें आप सनातन के प्रति, समाज के प्रति? मैं अपने समस्त सनातन धर्मावलंबियों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि ये मनुष्य का जीवन हमें भगवान की कृपा से मिला है। मनुष्य में भी सनातनी, वैदिक, हिंदू, उसमें भी भारत की भूमि, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस भारत माता के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना। राष्ट्र के प्रति समर्पित होंगे तो जीवन सुंदर बन जाएगा, भारत माता की जय जयकार भी होगी और भारत में प्रकट होने वाले भगवान राम और कृष्ण की भी जय जयकार होती रहेगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में नमन जी वैष्णव, काफी विनम्रता के साथ में सारे सवालों को जवाब दिए। JD बैरागी, सुदर्शन टीम मध्य प्रदेश, राजस्थान, रतलाम।